rocket fired upward, rocket fired upward with net acceleration 6 meter per second square, net acceleration 6 meter per second square with initial velocity 0, 6 meter per second square with initial velocity 0. After 5 seconds, fuel finished. After 5 seconds, fuel finished. Plot the velocity time and displacement time graph. Plot the velocity time and displacement time graph. Velocity time and displacement time graph of rocket up to when it returns to ground. Up to when it's returned to ground. देखो ध्यान से सब बंदो, एक रॉकेट है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दी, कितना 6 मीटर। तो ये एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन है या सिर्फ एक्सेलरेशन है, क्या बोला, मतलब ग्रेविटी वगैरह सब पकड़ कर गए इतना वैल्यू, तो इससे ऊपर जाता रहेगा। 5 सेकेंड तक फिल था, मतलब रॉकेट का इंजन चालू था, 5 सेकेंड बाद मान लो यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, v = u + 80, u तो 0, a की जगह 6, t की जगह 5, कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जा करके जो फिल है वो खत्म हो गया। तो आप समझो फ्यूल खत्म हो गया, इसका मतलब मशीन बंद हो जाएगी। तब वेलोसिटी तो है ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ, मशीन बंद हो जाएगी, लेकिन ग्रेविटी बंद होगा क्या? अभी तक क्या हो रहा था, जब तक फ्यूल था तब तक मशीन ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था, ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था, दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ लग रहा था, जो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ दे रहा था। अब मशीन बंद हो गया, मतलब ये वाला काम बंद हो गया, सिर्फ ये वाला चालू है। तो अब इसके बाद ग्रेविटी लगना चालू होगा, किधर की तरफ, ग्रेविटी किधर लगता है, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ और ग्रेविटी नीचे की तरफ। तो बताओ क्या होगा, रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन? ये ऊपर जाते जाते किस में आ जाएगा, तब तक ऊपर जाता रहेगा जब तक रेस्ट में ना आ जाए, बराबर, हाँ या ना? तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, फिर यहाँ वेलोसिटी v = u + 80, फाइनल वेलोसिटी 0, यहाँ के लिए इनिशियल हो जाएगा 30 और g मतलब -10 × t, टाइम निकालोगे तो 3 सेकेंड, मतलब 5 + t, यहाँ पर t = कितना आने वाला है एक्चुअली में 8 सेकेंड, ठीक है। 0 से 5 सेकेंड तक एक्सेलरेट हुआ, 5 से 8 सेकेंड तक डी एक्सेलरेट हुआ, वेलोसिटी 0 हो गई। अब रॉकेट वहीं रुक जाएगा कि वापस गिरेगा, वापस से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब कितना हाइट जा चुका है इस बात को देखते हैं, ये कितना डिस्टेंस होगा, मान लो S1 लिखता हूँ, तो ut + ½ at², इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन है 6, t का स्क्वायर मतलब 5 × 5, देखो ये जगह 3 × 5 15, 5 = 75 मीटर। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर आप ये वाला डिस्टेंस निकालोगे तो बताओ 30 से 0 होना है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है v² - u² / 2 होता है ना, तो v² मतलब 0, S2 लिखता हूँ, S2 को यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, v² - u² / 2 फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल उसका 30 × 30/2, एक्सेलरेशन की जगह -10, यहाँ से 0 कैंसिल होगा, बताओ कितना हो जाएगा 90/2 45 मीटर। तो जो S2 हो गया वो 45 मीटर। तो कुल मिलाकर के उसको ऊपर से नीचे आना है, कितना मीटर आना है, ऊपर से नीचे आना है, कितना मीटर आना है 45 + 75 120 ना। अब उसमें कुछ समय लगेगा, तो टोटल अब आते वक्त जो है उसको समझो 75 + 45, तो ये हो गया
20 मीटर आना है। यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा अब g के बराबर होगा नीचे की तरफ, तो यहाँ आते आते वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो जाएगी। तो वो वेलोसिटी कितनी होगी, √2as, कौन बजा 2, a की जगह 10, s की जगह 120 बराबर। तब देखो 10 बाहर आ जाएगा रूट के, 12 इंटू 2 24 हो जाएगा, 10√24। इसे और सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 6, 4 का 2 बाहर, तो 20√6 मीटर पर सेकंड। इस रफ्तार से रॉकेट जो है हिट करने वाला है। कितने देर में हिट करने वाला है, टाइम अगर निकालना हो तो बताओ। S = UT प्लस हाफ AT², UT प्लस हाफ AT²। डिस्प्लेसमेंट जाना है 120 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी इस मोशन का 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल कर, तो ये हो जाएगा कितना 24 = t²। तो t की वैल्यू √24 मतलब 2√6 सेकेंड। इतने देर बाद और जो है वो रेस्ट में आ जाएगा। अब हम ग्राफ, सभी डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, अब ग्राफ बनाते हैं। पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। t = 0 पे रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है, t = 0 तो 0, फिर रॉकेट की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। कहाँ तक बढ़ेगा, 30 मीटर पर सेकंड तक बढ़ेगा बराबर। कितने देर में, t = 5 सेकंड में। ये बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, कितना हो गया ये 30 मीटर पर सेकंड, ये हो गया वेलोसिटी। अब एक बार वहां पहुंच गया 5 सेकंड बाद। अब उसके बाद मोशन एक्सेलरेटेड की रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्डेशन होगा तो रिटार्डेशन से अब स्पीड कम होगी कि ज्यादा, कहाँ जाके 0 होगा 8 सेकंड में, 5 से 8 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है एक्सेलरेशन होता है, हाँ या ना, वेलोसिटी टाइम का स्लोप। ये वाले पार्ट में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी है, और ये वाले पार्ट में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी है g मतलब 10 बराबर। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाना है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो ग्राफ कैसा बनाना है, स्ट्रेट लाइन। जो भी चीज कांस्टेंट होती है ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो स्लोप कांस्टेंट ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाना है हमको, बना दिए। बस ये वाला जो डेटा है और ये वाला जो डेटा है दोनों अलग है, ये 6 है और ये 10 है, ये +6 है और ये -10 है डायरेक्शन के वजह से, इसलिए इधर का स्लोप पॉजिटिव और इधर का स्लोप नेगेटिव। आप अगर ये कैलकुलेट करोगे तो आपको 10 ही आएगा। देखो स्लोप कैलकुलेट करो इस लाइन का, -10 आएगा। हाइट 30 और ये 30/3 कितना हो गया -10 बराबर। और उसका स्लोप अगर निकालोगे तो 6 आएगा। देखो हाइट 30 और बेस 5, 30/5 + 6 बराबर है। ठीक है, ये पहुंच गए टॉप पे। अब टॉप पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी 0 से फिर से वेलोसिटी बढ़ना चालू होगा कि कम होना चालू होगा। अब जब वो नीचे आना चालू हो रहा है तो बढ़ना चालू होगा कि कम होना चालू होगा, बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, और कितना समय के बाद 2√6, तो 8 से 2√6 मतलब ये जो टाइम है मतलब 8 + 2√6 ऐसा सेकेंड। ठीक है, 8 + 2√6 टाइम तक वेलोसिटी बढ़ेगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन किधर की तरफ, नीचे की तरफ। और उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी किधर की तरफ, नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव स्लोप। तो बताओ ये ग्राफ को क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेके जाएंगे सीधा, हाँ या ना, क्योंकि जी वही है तो वही स्लोप मेंटेन रखते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे इस टाइम तक। मतलब इस टाइम पे वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, ये बोला डेटा 20√6 मीटर पर सेकंड। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जम गया बातें, एक बार देख लो तो सभी बंदे अच्छे से ग्राफ को, बराबर है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं। देखना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ थोड़ा सा ध्यान से देखना। टाइम फ्रेम है, यहाँ x है, t = 0, t = 5 है, फिर t = 8 है, फिर t = 8 + 2√6। हमने डेटा इस प्रकार से लिया, ये आ गया फ्रैक्शन में। आपको जो सवाल आएगा उसमें डेटा इस प्रकार से दिया जाएगा कि ये सब फ्रैक्शन में ना आए, कोई पॉइंट रहे, बराबर। अब डिस्प्लेसमेंट का देखो ध्यान से, t = 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी थी 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मतलब 5 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ता गया, कितना ऊपर चला गया वो 75 मीटर। तो t = 5 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट हो गई 75 मीटर। ग्राफ बाद में ड्रॉ करेंगे, बस ये लिख रहा हूँ 75 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन है ग्राफ ड्रॉ करने के, इस बात को अच्छे समझना सर। हम यहाँ ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। हमको यही चूज करना है कि तीनों में से कौन सा सही है। ठीक है,
अब ये बात कहाँ से पता चलेगा? द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कौन होता है? वेलोसिटी होता है ना। अगर वेलोसिटी स्लोप है तो इसका स्लोप देखो, पहले कम और बाद में ज़्यादा। तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो ये वाला ग्राफ होगा। इसका पहले स्लोप ज़्यादा, बाद में स्लोप कम, इसका मतलब वेलोसिटी कम हो रही होगी तो ये वाला ग्राफ। और इसका स्लोप सब जगह कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ये वाला ग्राफ। मतलब 3 ग्राफ होने वाला है। ये अगर वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये कब बनाना है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। और ये कब बनाना है? जब वेलोसिटी क्या हो? इंक्रीज हो। बराबर आया ना। तो बताओ 0 से लेके 5 सेकंड वेलोसिटी रॉकेट का बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब कौन सा बनाना है हमको? नीचे वाला बनाना है। बराबर। हम ये ग्राफ को फिर से बना देते हैं दूसरी जगह। मतलब फाइनल रिसर्च यहाँ कर रहे हैं तो बना दूसरी जगह है। 0, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 8 + 2√6। $75 मीटर। तो जो ग्राफ बनाएंगे वो ऐसा हो गया। ठीक है। अब t = 5 से t = 8 सेकेंड में ये 75 मीटर से और कितना मीटर वो ज़्यादा गया? मतलब टोटल कितना हो गया? 120। 5 से 8 पे पार्टिकल पहुंच गया 120। मान लो ये डिस्टेंस 120 मीटर है। ये डिस्टेंस 120 मीटर मान लो। अब यहाँ से जो ग्राफ होगा यहाँ पर, यहाँ भी 3 रास्ते हमारे पास बनाने के। ये बना सकते, ये बना सकते, ये बना सकते। अब बताओ उस प्रोसेस में 5 से 8 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है? कम हो रही है ज़्यादा? तो कौन सा ग्राफ बनेगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला। इधर में ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बना। बराबर। तो जो अगला ग्राफ होगा वो ऐसा वाला। क्या आपको समझा ये बातें? थोड़ा मेरा ड्राइंग वीक है, आप बस फील समझना। ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद 8 से 8 + 2√6 सेकेंड की बात कर रहे हैं। 8 यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब पार्टिकल किधर जा रहा है? नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट अब कम होना चालू होगा। मतलब अगर ओरिजिन से देख रहे हैं तो 120 मीटर से धीरे धीरे जो पार्टिकल नीचे आएगा तो ये वाला डिस्टेंस कम होगा कि ज़्यादा? 120 से 100 मीटर पे रहेगा, फिर 50 पे, फिर कभी 30 पे, कभी 20 पे, कभी 10 पे, कभी 0 पे। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होना चालू होगा? कम होना चालू होगा। 120 से वापस पार्टिकल जब यहाँ पहुँच गया तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी को तो ओरिजिन लिया ना हमने। ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल यहाँ पर है तो 120 मीटर डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल यहाँ हो गया तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। पार्टिकल यहाँ हो गया तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। पार्टिकल यहाँ हो गया तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या लगेगा? डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है। कम हो रही है मतलब फाइनली हम क्या कर देना है? 0। वापस से और पहुँच जाएगा पार्टिकल सरफेस पर। मतलब यहाँ 0 करना है। अब 0 करना है तो फिर 3 ऑप्शन है। ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है। ठीक है। 3 ऑप्शन है। अब सोचना है कि क्या करना है। क्या उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट आते वक्त वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट है कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वेलोसिटी कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो नहीं है, मतलब ये वाला नहीं होगा। फिर क्या होगा बताओ? अब इसमें स्लोप देखो, इसका स्लोप पहले ज़्यादा था, बाद में कम हुआ। और इसका स्लोप पहले कम था, बाद में ज़्यादा हुआ। बताओ कौन सा बनेगा ग्राफ? ये वाला बनेगा और ये वाला नहीं बनेगा। हो गया आंसर। समझ गई बातें? बना। एक बार आप अच्छे से देख लो, सीख लो, समझ लो, ड्रॉ करो। ये आप बना पाएंगे? नहीं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो 0 से 2 सेकेंड तक ग्राफ को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इसका एक्सेलरेशन जो है वो है कितना? इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी है 2 सेकेंड है 20 और एक्सेलरेशन है 10 का। ठीक है। फिर 2 to 4 को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी जो है वो 20 है और वो है कांस्टेंट और एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। फिर 4 to 6 देखो तो 4 to 6 में वेलोसिटी मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो 20 और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 30 और जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 5। फिर इस तरीके से 6 to 8 में 6 to 8 सेकेंड में इनिशियल वेलोसिटी 30, फाइनल वेलोसिटी 0
एक्सेलरेशन जाएगा -15। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है आपको। जीरो 2 4 6 8। 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, यू तो 0 है, हाफ ए की जगह 10, टी का स्क्वायर मतलब 2 × 2 तो हो जाएगा 20 मीटर। मैं पहले पॉइंट लिख लेता हूँ, 20 मीटर। फिर उसके बाद 2 सेकंड तक जा रहा है, 20 की स्पीड जा रहा है, 40 मीटर और जाएगा, तब हो जाएगा 40 20 60। यहाँ पहुँच करके इसका डेटा हो जाएगा चाहिए 60 मीटर। फिर उसके बाद ये वाला केस में डिस्प्लेसमेंट कितना? S3 क्या आएगा 40। इनिशियल से डिस्प्लेसमेंट लेंगे ना, 20 पहले आ चुका है और 40 और हो जाएगा तो 60 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। अब S3 20 से 30 हो गया स्पीड, ए हो गया 5 तो S3 हो गया v स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर बाई ट्वाइस ए की जगह 5, तो ये हो गया 900 माइनस 400 500 बाई 10 मतलब 50 मीटर। तब 60 प्लस 50 110 हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 से 8 सेकंड में ये वाला टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो S = ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो u है उसका 30, 2 सेकंड 2 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ए की जगह 15, टी स्क्वायर मतलब 2 × 2, ये 3 2 जा 60 माइनस 60 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो 6 से 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। कैसे हुआ? हाँ कुछ गड़बड़ लिखा था मैंने। हाँ बराबर है क्या? 30 मीटर। तब 8 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर नीचे आ गया, तो 110 से 30 मीटर, 30 मीटर पॉजिटिव हो गया था। हाँ पॉजिटिव 30, इसका मतलब और बढ़ना है। एक 110 प्लस 30 140। एक्सेलरेशन नेगेटिव है पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया, मतलब उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा, बराबर है। अब हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो पहले वाले पार्ट में 0 से इसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा। पहले वाले पार्ट में वेलोसिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बताओ? बढ़ रहा है। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ कौन सा होता है? ऐसा वाला अभी बनाए थे, ठीक है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी स्लोप बढ़ रहा है। उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। फिर 4 to 6 फिर से वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, पर बढ़ने का स्लोप कम है। तो ऐसा ही बनाएंगे बट थोड़ा सा इससे कर्व हल्का सा ऐसा कम होगा, मतलब ये कर्व और ये कर्व में इसका कर्वेचर ज़्यादा है, इसका कर्वेचर थोड़ा कम बनाया हमने, ठीक है। बढ़ ही रहा है। अब उसके बाद इस वाले पार्ट में वेलोसिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तब डिक्रीज होते वक्त ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? ऐसा या ऐसा? ऐसा। ये हो गया आंसर, बना दो। 0 to 2 4 to 6 में कौन सा ज़्यादा? ये एक्सेलरेशन से डिसाइड होगा ना। इसका जो स्लोप होगा वो 10 है और यहाँ जो स्लोप है 5 है। अच्छा वो हाँ बराबर, डिस्प्लेसमेंट और इसका स्लोप वेलोसिटी बताता है। हाँ बराबर, तय नहीं होगा ऐसे ही, मतलब बस बढ़ता हुआ बनाना। अगर आप ये सब नहीं करते, मतलब ये जो बीच का कैलकुलेशन है ये सब से बचते, डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं। वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। ये वाला एरिया निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 × 20, 40 का आधा 20। ये वाला एरिया निकालोगे आप 2 × 20 40। ये वाला एरिया निकालोगे तो देखो ये वाला हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 10 मतलब 50, और ये वाला अगर निकालोगे तो 30, ठीक है।
तो ये डेटा लिख करके 0 से 2 पे 20, यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ पर 110 हो जाएगा और यहाँ 140 हो जाएगा। लिख करके डायरेक्ट ग्राफ बना सकते थे, ये सब नहीं करना होगा। हो गया, इसका बन गया ग्राफ 20 इंटू 240 प्लस 20, ये वाला 4 इंटू 20 80, ये वाला 2 इंटू 20 40, 2 इंटू 20 40 का 20 60, ये 1 इंटू कितना हो जाएगा 20 और ये 20 10 30, ये वाला 40, ये वाला 20 होगा ना, नहीं 10। इसका ग्राफ अगर बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम 0 2 6 8 9 11 और 12, 0 to 2 में 20 पे पहुंच गया। और वेलोसिटी का ग्राफ देखेंगे तो बढ़ रहा है वेलोसिटी, मतलब ऐसा ग्राफ। फिर 20 प्लस 80 100 पे पहुंच जाएगा, ये 20 हो गया, ये 100 हो गया। अब इस प्रोसेस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। फिर 6 to 8 में वेलोसिटी बढ़ रहा है और पहुंच जाएगा कितना 40 20 60 160 पे। फिर 8 से 9 30 और बढ़ जाएगा 190। अब इस प्रोसेस में वेलोसिटी क्या है, 8 to 9 में वेलोसिटी कम हो रही तो ऐसा ग्राफ। फिर 9 to 11 कांस्टेंट, 11 में कितना जाएगा और 40 ऐड हो जाएगा 230। थोड़ा और इसको बनाना पड़ेगा ऊपर तक, 230 के बाद 240, 230। अब इस वाले पार्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर ग्राफ स्ट्रेट लाइन, फिर 240। इस वाले पार्ट में वेलोसिटी कम हो रही है, फिर ग्राफ ऐसा ऐसा।